Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. We have reached the 16th day of the 55 days lap और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं. So yesterday we left at कि अब गरुड़ का अराइवल हो चुका है. Now गरुड़ जो कि विष्णु जी के माउंट हैं, he has arrived and वो इतने बड़े हैं, एकदम राजा जैसे हैं, वाइट ज्वेलरी में एकदम राजा जैसी रॉयल फील आ रही है उनसे. एंड द मोमेंट ही अराइव्स सारे जो भी ओशन के सर्पेंट्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, हवाएं तेज़ चल रही हैं. और अब जब वो अपीयर करते हैं, ही लुक्स एट द टू ब्रदर्स यानी कि श्री राम और लक्ष्मण जी, और उनके जितने भी घाव हैं, जितनी भी उन्हें चोटें लगी हैं, जहाँ पे भी खरोचे हैं, जहाँ से भी खून बह रहा है, वो उनको आकर अपने क्लॉज से टच करते हैं. एंड व्हेन ही डज दैट, वो सारे वुंड्स हील होने लगते हैं, वो सारी चीज़ें वापस सही होने लगती हैं, उनकी शक्तियाँ लौटने लगती हैं. ऐसा लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है. एंड देन गरुड़ जी व्हेन ही डज ऑल ऑफ दिस, तो अब श्री राम जो है वो ही इज़ वेरी ही इज़ फुल ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ही इज़ वेरी ग्रेटफुल. एंड देन ही सेज टू गरुड़ कि आप मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन आप हैं कौन. एंड देन ऐसा लगता है मुझे तो जैसे आप मेरे पिता हों जो, या आप मेरे ग्रैंडफादर हों. एंड देन गरुड़ जी सेज कि मैं तो आपका मित्र हूँ श्री राम, मैं हूँ गरुड़. और वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं. वो बोलते हैं कि जैसे जब मुझे पता चला कि आप मतलब ऐसा हो गया है और उन राक्षसों ने आप पे सर्पेंटाइन एरोज छोड़ दी हैं, तब मैं आया, क्योंकि इस सब से मुक्त मैं ही आपको कर सकता था, कोई और किसी और के पास ये सामर्थ्य नहीं. एंड देन ही ऑल्सो टेल्स देम कि इन राक्षसों का तो नेचर ही डिसेप्टिव है, यू कैन नेवर ट्रस्ट एनी ऑफ देम. और ये जो इनकी एरोज हैं, ये सर्पेंटाइन एरोज हैं, एंड दे आर पॉइजनस इन नेचर, और दे आर पॉइजनस इन नेचर. एंड दे इसलिए आपको हमेशा इनसे बच के रहना होगा, और इन पे आप मतलब कभी विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा वो सब उनको बोल देते हैं. नाउ ही मूव्स ऐसा वो सब बोलकर अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं. एंड देन श्री राम इज़ लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस. एंड देन गरुड़ सेज कि आप तो ज़रूर विजयी होंगे, आप तो हैं ही विनर, और अपनी सीता माँ जो हमारी सीता माँ है उनको लेकर अब वापस ज़रूर लौटेंगे. ऐसा बोलकर ही वो वहाँ से चल देते हैं, और पीछे लहरें उठती हैं, जैसे एक राजा जाने के बाद होता है ना कि एक इफ़ेक्ट रहता है. एंड नाउ वही वानर सेना जिसका मोराल टूट चुका था, वही वानर सेना जिन्हें लग रहा था अब पैकअप हो गया है, अब तो वापस ही जाना है, अब तो हार गए हैं, वही वानर सेना अब हर्षोल्लास से कूद रही है, जश्न मना रही है. उन्हें लग रहा है हमारे श्री राम उठ चुके हैं, अब हम लड़ेंगे, अब नाउ इट्स द क्लाइमैक्स, और दे आर वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट. अब यही सब जो खुशी है और ये सब जो शोर है, ये पहुंच जाता है रावण के कानों में, जो कि वहाँ अभी इंद्रजीत का वेलकम कर रहे हैं. उसे तो लग रहा है हम लोग जीत चुके हैं, बिल्कुल बड़ा ही छोटा बैटल था, हम तो कहा था हम जीत जाएंगे. एंड ही इज़ बिजी सेलिब्रेटिंग इंद्रजीत अराइवल और विक्ट्री, जो भी कह लो. तब उनके कानों पर ये आवाज़ पहुंचती है. देन ही रियलाइजेस कि ये कुछ तो खुशी की बात है जो ये वानर सेलिब्रेट कर रहे हैं, देयर इज़ समथिंग, क्योंकि ये अभी तक तो एकदम सन्नाटा था. एंड देन ही कम्स आउट एंड ही सीज कि श्री राम तो उठ चुके हैं, वानर सेना जश्न मना रही है. एंड ही सेइंग कि ये क्या हो गया, ये तो मेरी आर्मी को इनकॉम्पिटेंट साबित कर देंगे, और मतलब ऐसी सब बातें अब उसके दिमाग में आ रही है. एंड कि जो मेरे दुश्मन हैं वो फ्री हो गए. एंड रावण इज़ नाउ गेटिंग अ बिट कंसर्न्ड. अब वो बहुत एकदम आग बबूला हो जाता है ये सब देख के, क्योंकि एकदम जीत आई और एकदम ही चली गई. एंड व्हेन ही सीज ऑल ऑफ दिस, ही नाउ कमांड्स, एक और राक्षस है धूम्राक्ष, उसको बोलता है कि नाउ गो एंड किल राम. ऐसा रावण ऑर्डर दे देता है. अब इसके आगे क्या होता है, स्टोरी कैसे डेवलप करती है, अभी तो कुंभकर्ण का भी अराइवल बचा है, ये सब हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में. ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो. प्लीज टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट.